माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई जुम्मे का दिन था, हस्बैंड की फरमाइश थी कि कुछ अच्छा सा बना लो। फिर समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चले मैं कुछ बना ही लेती हूँ, चिकन की कढ़ाई या फिर अचार गोश्त वगैरह चिकन का। लेकिन फिर अचार गोश्त बच्चे नहीं खाते, तो फिर मैंने सोचा चिकन की कढ़ाई बना लूँ। लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी तो उसमें थोड़ा सा जंग आ गया था, तो मैं फिर उसमें नहीं बनाती क्योंकि उसमें ज़ंग की आती है, जो लग जाता है ना अक्सर। तो उसमें ऑयल वगैरह रहता है, तो रमज़ान में सही रहता है। जब उसको ऐसे रख दो तो फिर उसमें ज़ंग लग जाता है। अच्छा, हमारी अम्मी कहा करती थी कि सरसों का तेल लगाएंगे तो फिर जो है ना वो ज़ंग नहीं पकड़ेगी कढ़ाई। लेकिन सरसों का तेल मैं लगाना अक्सर भूल जाती हूँ और उसको मैं हारी साबुन से ही धो देती हूँ अच्छी तरीके से मांज के। तो उसमें फिर जंग सा आ जाता है। पता नहीं कि मेरे साथ ही ये मसला है या फिर आप सबके साथ भी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर भाई चिकन की कढ़ाई मुझे बनानी थी, तो फिर मैंने पतीले में ही कढ़ाई बना ली और पतीले में इतने मज़े की बनी, यकीन माने बहुत मज़े की और टेस्टी बनी। तो यहाँ पर खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे और अब मैं पी रही थी चाय। और चाय जैसे ही पी के बैठी तो फिर मेरी नंद आ गई थी, और नंद आ गई तो फिर हम लोग थोड़े गपशप करने लग गए, बातचीत करने लग गए। तो इस तरह से टाइम गुजर गया और फिर कुछ व्लॉग का मैं नहीं बना सकी और ना ही मैं मेहंदी लगा सकी। वरना मैंने मेहंदी का सोचा हुआ था कि मैं आप सबसे मेहंदी की वीडियो शेयर करूंगी और मेहंदी लगाऊंगी। लेकिन खैर मेहंदी तो मेरे पास रखी हुई है, इंशाल्लाह मैं फिर जो है ना कल वल लगा के आप सबसे शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर फिर चाय वगैरह पी के ही मैं बैठी थी कि मेरी नंद आ गई थी, तो मैंने रोटियाँ बनाई और उनके लिए भी खाना वगैरह लगाया। मैंने कहा चलो अभी खाने का टाइम है तो चलो खाना वाना खा लेते हैं। और काफ़ी देर वैसे वो बैठी रही, फिर खाना तो हमने बहुत देर से खाया था। और हमारी जेठानी ने आज बिरयानी भी सबको दी थी, न्याज लगवाई थी, तो वो बिरयानी भी उन्हें मिल गई थी, तो वो फिर साथ ही उन्होंने खा लिया। और भाई यहाँ पर देखिए ये फ्लावर है और ये इसके बुके बनाई है, ये मेरी चची सास की बेटी ने बनाई है और बनाया है, सॉरी बनाया है। और इनमें ये फ्लावर की हेल्प हमने भी की थी, हमने भी बनाए। और जब हमारी लाइटें बहुत जा रही थी तो हमारे पास टाइम गुजारने के लिए, टाइम पास के लिए कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि मोबाइल भी नहीं था और लाइट भी नहीं था कि बंदा कुछ कपड़े धो ले या कपड़े सिलाई कर ले या कुछ कर ले। फिर हम फारिग बैठे उनके कमरे में, ये फ्लावर बना रहे थे, उनको ये जो है ना किसी को देना था बना के, तो इसी वजह से फिर उन्होंने ये बुके बनाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब उन्होंने इसको कंप्लीट किया और वो हमें दिखाने आई, तो फिर मैंने सोचा चले मैं आप सबसे भी शेयर कर दूं। अच्छा, ये इतना जितना मुश्किल आप लोग को लग रहा होगा ना, इतना है नहीं, क्योंकि ऐसे फ्लावर मैंने शादी से पहले बहुत बनाए हैं, बहुत। लेकिन बस वो अब जो है ना इसके बुके भी बन जाती हैं, ये तो मुझे अब पता लगा नेट से। वरना हम इसको कमीज़ों में लगाया करते थे, फ्लावर्स को रिबन के। अब ये भाई इससे बुकें भी बनती हैं। और जो बात रियल बुकों में होती है ना, यानी कि खुशबू होती है चमेली के फूलों की, गुलाब के फूलों की, तो उसकी तो बात ही अलग है भाई। बस ये है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला भाई कामयाबी दे, तरक्की दे। ये मुझे फ्लावर वगैरह बनाना तो शुरू से ही शौक़ था, इसमें अब लोग कमा भी रहे हैं, अर्निंग भी, पैसे भी मिल जाते हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको बताती चलूँ, आज मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे रबड़ी दूध। अच्छा, आप लोगों ने पिया है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि ये किस किस ने पिया है। और इनके दोस्त जो है ना सदर गए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं जो है ना रबड़ी दूध मंगा लूँ, फ़ोन करके मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा मैंने तो कभी ज़िंदगी में पिया ही नहीं है, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पिलाएंगे तो हम पी लेंगे, मतलब ला के पिलाएंगे तो। फिर ये सोडा दूध और पता नहीं कौन कौन से दूध तो लाते ही रहते हैं, लेकिन ये दूध मैंने कभी नहीं पिया था। तो फिर इन्होंने जो है ना उन्हें कह दिया था कि आप ले आना। फिर जब ये लेकर आए तो भाई इतने मज़े का, इतना टेस्टी, इतना खोया वाला, और साथ में इसमें वो साबुत दाना जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पता नहीं क्या इसको कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, जो अक्सर हम शरबतों में भी डालते हैं, ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी था। और बादाम पिस्ते, इतना मज़ेदार कि बस पीते ही जो है ना इतना मज़ा आ रहा। लेकिन हमने 2 शॉपर मंगाई थी, तो एक अपने बच्चों के लिए रख दी क्योंकि हमारे बच्चे सो रहे थे, और एक शॉपर से मैंने पिया और इन्होंने जो है ना एक शॉपर से हम दोनों ने पिया और थोड़ा सा और
पिया शॉपर में से निकाल के बच्चों की। कहने लगे इतना मज़े का है। मैंने कहा हाँ वाकई मज़े का है। तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था। अब हमें नहीं पता था कि ये इतना अच्छा होगा, वरना हम 3 शॉपरें मंगा लेते। तो बस इस तरीके से जो है ना हम ये डालेंगे इस गिलास के अंदर, और फिर मैं पीऊँगी, फिर हस्बैंड को दूँगी। और बड़ा मज़े का था, बड़ा टेस्टी था। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।